स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि हम इस वीडियो में बार डायग्राम और उनके टाइप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बार डायग्राम्स कितने तरीके के होते हैं इस बात से। तो ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन। फर्स्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम इज सिंपल बार डायग्राम, नेक्स्ट इज मल्टीपल बार डायग्राम, थर्ड इज subdivided bar diagram, last is percentage bar diagram। मीन्स बार डायग्राम्स के हमारे पास 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इनको कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास होना चाहिए जब हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी एक डायग्राम को हम बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल बार डायग्राम से। अब बात करते हैं सिंपल बार डायग्राम की कि हम इसे किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम सिंपल बार डायग्राम को ड्रॉ करने की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव। तो हमें उसे एक टेबल, जिसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं, उसमें प्लॉट करना पड़ता है। तो जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा प्लॉटेड है कि टेबल में आपको दिया गया है 2001 का जो प्रोडक्शन है वो 500K है, मीन्स 500,000 है, और 2002 में 900K, 2003 में 400K एंड 2004 में 700K का डेटा दिया गया है। इसे आपको सिंपल बार डायग्राम में ड्रॉ करना है। जब भी आप सिंपल बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो टेबल है उसमें ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं ये एक एक ही होंगे। मीन्स यहाँ पर हो सकता है A हो, B हो, C हो, D हो, इस तरीके का डेटा हो सकता है और सेम डेटा यहाँ लिखा हो, या फिर इनकी जगह पर कोई नेम हो सकता है कि किसी का नेम लिखा हुआ हो, तब ये डेटा इस तरीके से हो। मीन्स 4 नेम आपके सामने है तब आपके पास इस तरीके का डेटा हो, या फिर मंथ नेम हो सकता है, कोई भी एक मंथ लिखा हो और फिर उसके सामने ये डेटा हो सकता है। मीन्स ये जो वेरिएबल्स हैं वो सिंगल वेरिएबल को शो करेगा, इस तरीके का डेटा होगा, तब हम सिंपल बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिंपल बार डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। जब भी आप कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको पहले एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है स्केल की हेल्प से, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करना है स्केल की हेल्प से। आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका नाम होता है एक्स एक्सिस, जिसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसका नाम होता है वाई एक्सिस, जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस सेंटर पॉइंट की। इसकी वैल्यू हमेशा 0 0 होती है, जिसे हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा डेटा हम कहाँ लिखेंगे। मीन्स ये डेटा हमें कहाँ लिखना है और ये हमें कहाँ लिखना है। तो जो ये आप ईयर्स देख रहे हैं, नेम देख रहे हैं, अल्फाबेट्स देख रहे हैं या मंथ देख रहे हैं, ये सभी जो है वेरिएबल्स कहे जाते हैं, और वेरिएबल्स को हमेशा आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही प्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। मीन्स कि आपको जब भी वेरिएबल्स को प्लॉट करना है तो आप इस लाइन पर प्लॉट करेंगे, और जब कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है तो आप हमेशा इस लाइन पर प्लॉट करेंगे। मीन्स यहां पर आप दिखाएंगे प्रोडक्शन, यहां पर आप दिखाएंगे ईयर्स। अब देखना यह है कि हमें जो ईयर्स हैं उनको कैसे प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले आप इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस को स्केल से मेजर करके डिवाइड कर लीजिए इसे। उसके बाद ये जो 1 डिस्टेंस है ये एक ईयर को शो करेगा 2001 को। फिर आप इसमें एक ब्लॉक का स्पेस छोड़ देंगे, तब आप नेक्स्ट में देखेंगे 2002। फिर आप वही उतना ही स्पेस छोड़ेंगे और नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 2003। तो क्योंकि अभी हमारा डेटा 2004 का भी है तो उसके लिए हमें यहाँ और स्पेस बनाना पड़ेगा, और वो कुछ इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा हमारा 2004। राइट, इस तरीके से हम ईयर्स को प्लॉट कर लेंगे। ईयर्स को प्लॉट करने के बाद अब हमें प्रोडक्शन को प्लॉट करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको सभी जो डेटा हैं वो 100 के फॉर्म में दिए गए हैं। तब आप यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस लेकर
इसको भी प्लॉट करेंगे, इक्वली डिस्टेंस रखेंगे। लेकिन अब यहाँ आपको डिस्टेंस नहीं छोड़ना है। अब आप यहाँ सिंपली 100 के, 200 के, 300 के, 400 के, 500 के, 600 के, 700 के, 800 के, and one more we have 900 के, राइट। इस तरीके से आप उसे इस तरफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इस तरफ लिख दिया है, अदरवाइज आपको हमेशा इसे इस तरफ ही प्लॉट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 2001 का जो डेटा है उसे आप किस तरीके से एक बार के फॉर्म में दिखाएंगे। तो 2001 का जो डेटा है वो है 500 के। इट मींस आपको ये लाइन को पूरा 500 के सामने तक लेकर जाना है और फिर इस लाइन को भी वहां तक पूरा स्केल की हेल्प से बढ़ाना है और फिर इसको आप यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरीके से आपका 2001 का जो बार है वो बन जाएगा, जिसमें आपको ऊपर लिखना भी है कि ये 500 के प्रोडक्शन को शो कर रहा है। फिर आप 2002 का जो बार है उसे ड्रॉ करेंगे। तो 2002 में आप देखेंगे 900 के है। इट मींस आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है टिल 900। तो आप देखेंगे कि आप यहाँ 900 पर पहुंच गए हैं और यही चीज आपको अपने दूसरे लाइन के साथ भी करनी है और इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है। तब आपका यहाँ पर हो जाएगा 900 के का बार। अब 2003 का आपको बार बनाना है, तो उसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ 400 का है, तो आप 400 तक जाएंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ 2004 में आप देखेंगे 700 तक का डेटा है, तो आपको 700 तक जाना है, मीन्स अप्रोक्सीमेटली यहां तक जाना। तो आप इस तरीके से भी हेल्प ले सकते हैं स्केल की। तो ये हो गया आपका, ये 400 के है और ये 700 के है। तो ये बन गया है आपका सिंपल बार डायग्राम। इस तरीके से आपको बार डायग्राम को प्लॉट करना है। अब आपको ध्यान देना है कि हम बार डायग्राम क्यों बना रहे थे, क्योंकि आप इस डेटा को देखते तो ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव, आई कैची और अंडरस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन अब आप इसको देखकर बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और गुड लुकिंग लगता है और अंडरस्टैंडिंग करने में आसान होता है। इसीलिए हमने बनाया सिंपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम को जब आप ड्रॉ करेंगे तब भी आपको देखना है कि किस तरीके की टेबल आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल से ही पता चल रहा है कि इसमें या तो डेटा 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे, तभी हम मल्टीपल वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, ये यहाँ पर ईयर्स को शो किया गया है, ये जो कि वेरिएबल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और बाकी चीजें जो होंगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी में होंगी। तो ये आपको ईयर्स दिए गए हैं और 2 कंपनियां हैं, नाइक एंड बाटा, जिनका प्रोडक्शन यहाँ दिखाया गया है कि 2001 में नाइक का प्रोडक्शन इतना था, बाटा का प्रोडक्शन इतना था। 2002 में नाइक का प्रोडक्शन ये था और बाटा का इतना था। तो इस तरीके का जो टेबल है, मीन्स इस तरीके का जो डेटा है, हम जब डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो उसे मल्टीपल बार डायग्राम बोलेंगे। तो चलिए प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, हमेशा आपको 2 लाइंस प्लॉट करनी है, जिनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का नेम होता है वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम होता है एक्स एक्सिस। अब ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पर आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को शो करना है और यहाँ पर आपको अपने वेरिएबल्स को शो करना है। तो एज यू नो, वेरिएबल्स में आपके पास ईयर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली अपनी लाइन को डिवाइड करेंगे जिससे कि आप डेटा को प्लॉट कर सकें। ये मैंने आपको दूसरे स्टाइल से लाइन को डिवाइड करना दिखाया है कि आप जितना बड़ा बार बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा बार बनाइए और उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे आप कम कर सकते हैं, लेकिन वही डिफरेंस फिर सभी जगह पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप लाइन को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, ये होगा हमारे लिए 2001, ये होगा 2002 और ये होगा 2003
और ये होगा 2004। इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को लिख लेंगे और उसका नाम लिख देंगे कि वो क्या है, ईयर्स हैं। अब आप यहाँ पर ये डेटा को देखेंगे कि मैक्सिमम डेटा इसमें है 500 एंड मिनिमम डेटा है 200, तो हम 100 से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। एक ज्यादा रख लेंगे तो हमारा जो प्लॉट है वो ज्यादा अच्छा दिखने में लगेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100K। आपको यही तरीका यूज करना है जब कभी भी आप डायग्राम बनाएंगे, कभी भी आप अंदर नहीं लिखिएगा, जस्ट बिकॉज कि लास्ट डायग्राम में मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको अंदर लिखा था। आपको नहीं करना है। 100K, 200K, 300K, 400K, 500K एंड 600K। और यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्शन। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर अपने बार्स को प्लॉट करना है। तो 2001 में तो 2 डेटा है, तो इस तरीके का जब डेटा हम प्रेजेंट करते हैं उसे ही हम मल्टीपल बार डायग्राम कहेंगे। अब प्लॉट कैसे करना है? 2001 में नाइक का जो प्रोडक्शन है वो है 200K और बाटा का प्रोडक्शन है 300K। तो इसके लिए हमें अपने 2001 को सेंटर से ब्रेक करना है। इस तरीके से ब्रेक करने के बाद हम एक साइड को नाइक शो करेंगे, एक साइड को बाटा शो करेंगे। तो चलिए 200, तो आप यहां तक जाएंगे, ये आपका नाइक को शो करेगा। तो मैंने इसमें एक अलग डिजाइन बना देती हूँ। तो जो भी इस तरीके का बार मेरा इस डायग्राम में दिखाई देगा वो नाइक को शो करेगा। अब यहाँ पर आपको लिखना भी है कि ये 200 है। अब उसके बाद आप देखेंगे बाटा का प्रोडक्शन जो है वो 300 है, तो आप इसे 300 तक ले जाएंगे और 2000 वाले में शो करेंगे। तो अब मैं इसमें एक अलग सा ड्राइंग बना देती हूँ जिससे पता चलेगा कि ये बाटा को शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप इस तरीके का डेटा प्लॉट कर रहे होते हैं तो आपको एक वर्ड चाहिए होता है या एक यूनिट चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो आप जब कभी भी मल्टीपल डायग्राम बनाएंगे तो उसका इंडेक्स आपको जरूर बनाना होगा, जिसमें आप ये शो करेंगे कि जो इस तरीके की लाइंस हैं वो शो कर रही हैं नाइक का प्रोडक्शन, और जो इस तरीके की लाइंस हैं वो शो कर रही हैं बाटा का प्रोडक्शन। ऑलराइट, ये आपको लिखना कंपलसरी है। इसको नहीं लिखेंगे तो ये जो डायग्राम है वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा और आपको एग्जाम में भी मार्क्स नहीं देगा। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब 2002 का प्रेजेंट करते हैं, तो 400K नाइक, 400K, इसको भी आप 20 से डिवाइड करेंगे और 400 तक जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ 400 है, आपको ये ऊपर तक लेकर जाना है और इसमें फिर से वही डिजाइन बना लेनी है जो कि नाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 500 है, तो इट मीन्स आपको इसे 500 तक लेकर जाना है और फिर ये आपको इस तरीके से शो करना है। और इसमें क्योंकि हमने डॉट्स वाली डिजाइन बनाई है तो हम इसमें वही डॉट्स बना देंगे। राइट, अब 2003 के लिए फिर से हमें इसे सेंटर से ब्रेक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे 400K हमें ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ 400K तक जाएंगे और फिर से इसको यहाँ पर शो करेंगे और फिर से वही लाइंस हम इसमें ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमें पता चले कि ये नाइक की लाइन है। अब यहाँ पर है 400K, मीन्स ये भी 400K ही है, तब आप इसको इसी में से बनाएंगे और फिर से वही आपको डॉट्स बनाने हैं ताकि आपको देखने से पता चले कि ये जो डेटा है वो बाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लिखेंगे कि 2004 का डेटा है 500 एंड 400, तो फिर से इसे सेंटर से ब्रेक करेंगे और आप जाएंगे 500 तक। तो आप देखेंगे यहाँ तक आप 500 पर आए और आपने ये एक ब्लॉक बनाया जिसे हम बार कह रहे हैं और इस तरीके का डिजाइन से आप इसे डेकोरेट करेंगे। और फिर बाटा का देखेंगे तो 400 है, तो आप 400 इस तरीके से बनाएंगे और ये डिजाइन आपको देंगे जिससे कि ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि कौन सा नाइक है कौन सा बाटा है। तो जब आप इस तरीके के इंडेक्स के साथ अपना बार डायग्राम प्लॉट करेंगे, चाहे आप इसमें 2 डेटा ले लीजिए, चाहे आप इसमें 3 डेटा ले लीजिए, आप इसमें और भी कंपनीज को ऐड कर सकते हैं और फिर आपको बस अपना जो 2001 का डायग्राम का बार की चौड़ाई है उसको बढ़ाना होगा और उसको जितने ये
कंपनीज इसमें दिए गए होंगे उतने ही पार्ट्स आपको अपने उस डायग्राम में करने पड़ेंगे और फिर जितनी जिसकी हाइट है आप उस हाइट तक उस बार को लेकर जाएंगे और उसमें अलग अलग आप डिजाइन शो कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इस तरीके से शो करने के बाद आपको ये इंडेक्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको मल्टीपल बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझ में आ गया होगा और कब ड्रॉ करते हैं ये भी पता चल गया होगा। तो ये डायग्राम है कंपैरिजन करने का डायग्राम। इससे आगे अगर हम 2 डायग्राम्स हमें और बचते हैं, अगर हम वो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आप सभी डायग्राम्स को समझ सकें, स्टैटिस्टिक्स, एमएपीसी के हर कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। और यहाँ पर है जिज्ञासा एजुकेशन, जब भी आपको कोई चीज ढूंढनी है आप इसे सर्च कीजिए, आपको वो चीज वहां मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेशल टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं पर्सनली जवाब दूं और साथ साथ उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।